बता सकते हैं कि आप मुझे समझ में आया है या मुझे समझ में नहीं आया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आज फिर से आगे की तरफ। तो आज मैंने बात बोला था कि मैं ऑफिस बटन के बारे में और होम के जो भी और सब मेनूज हैं, सब टैब हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं होम टैब पर। ओके, सॉरी, ऑफिस बटन पर। तो ऑफिस बटन पर आपको दिख रहा होगा मेनूज बने हुए, जैसे कि न्यू, ओपन, इस टाइप से जो मेनू बने हुए हैं। ओके, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, जैसे न्यू बना हुआ है, ओपन बना हुआ है, सेव बना हुआ है, सेव एज बना हुआ है, प्रिंट, प्रिपेयर या फिर सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये क्या कहलाते हैं? ऑफिस बटन के ऑप्शंस कहलाते हैं। इनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, आज हम इनके बारे में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू ऑप्शंस की। न्यू से क्या होता है? न्यू जो ऑप्शन है, इसका उपयोग जो किया जाता है वो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी एक खाली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या खाली डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, न्यू को क्लिक करेंगे तो न्यू से क्या हो जाएगा, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी एक नई खाली फाइल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अब इसकी जो शॉर्टकट की होती है, हम इसे कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कंट्रोल के साथ एन भी प्रेस करेंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल के आपके सामने आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर हमें यूज करना है ओपन का, तो अगर कोई फाइल पहले से हमने सेव कर रखी है, ओपन एंड एक्सेप्टिंग फाइल, यानी जो पहले से फाइल सेव है हमारे कंप्यूटर में, जैसे कि यही ये फाइल है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 2। ओके, इस फाइल पे एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इस फाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 2। ओके, अब डॉक्यूमेंट 2 की जगह इस फाइल को हम सेव करना चाहें तो हम कहाँ जाएंगे, सेव पर जाएंगे, तीसरा ऑप्शन सेव। ओके, और सेव में जाके इस फाइल का जो भी नाम देना चाहें, जैसे मैंने दिया MS वर्ड क्लास, MS वर्ड क्लास। ओके, और ये जाके सेव हो गई। और इधर आप टॉपिक टाइटल बार में जाएंगे तो टाइटल बार में इस फाइल का नाम देखिए चेंज हो गया है और लिख के आ गया है MS वर्ड क्लास। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी सेव का यूज किया तो सेव के बारे में लिख लेते हैं। सेव से क्या होता है, सेव द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी जिस डॉक्यूमेंट पर हम करेंटली काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है जो कीबोर्ड शॉर्टकट, वो आपका क्या होता है, कंट्रोल एस होता है। ओके, अब हमारा क्या है, अगर हम इस फाइल को क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इस फाइल को न्यू कर लिया, नई फाइल ले ली, सेव कर दी। सेव करने के बाद हम क्लोज करना चाहते हैं, तो क्लोज करने के लिए भी आप ऑफिस बटन पर जाएंगे, नीचे सबसे नीचे आपका ऑप्शन है क्लोज। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्या होती है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, सॉरी, ओके, क्लोज द करंट ओपन डॉक्यूमेंट, करंटली ओपन डॉक्यूमेंट, यानी जो करंटली खुला हुआ है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, सॉरी, उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही हो। ओके, तो आप लोगों को दिख रही होगी मेरी स्क्रीन, जो कि अभी दिख नहीं रही थी, किसी वजह से बंद हो गई थी, कोई बीच में शेयर करने लगा होगा। ओके,
तो इधर हम तीसरे ऑप्शन पर चर्चा कर रहे थे, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो कैसे करेंगे। तो हम कंट्रोल के साथ W प्रेस करके क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। ओके, और अब क्लोज हो गया डॉक्यूमेंट। जैसे कैसे करेंगे, हम इधर ऑफिस बटन पर जाएंगे, ऑफिस बटन में सबसे नीचे ऑप्शन है क्लोज, इस पर क्लिक कर देंगे और एस कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं खुला है, सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा कोई भी डॉक्यूमेंट सामने नहीं है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, हेलो ओके सर, आवाज़ जी, नहीं आ रही है। ओके मैं कोशिश करता हूँ। ओके, तो आवाज जिनको नहीं आ रही थी, मैं सॉरी नाम नहीं देख पाया, और तो आने लगी होगी आवाज। अगर जो आवाज की प्रॉब्लम बेसिकली आप अगर नेटवर्क एरिया में रहेंगे तो मेरी आवाज आप तक बखूबी पहुंचेगी। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ, जो भी हमारा सेशन था। जैसे कि हमने 3 ऑप्शन पढ़े अभी, सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, सॉरी सेव करने के लिए, और न्यू फाइल लेने के लिए और क्लोज करने के लिए। अब हमारी फाइल क्लोज हो गई, उस फाइल को हम वापस खोलना चाहते हैं, किसी कारणवश वो क्लोज हो गई है, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पर जाएंगे, ओपन पर जाएंगे। ओपन में जाने के बाद जहाँ जिस नाम से हमने फाइल सेव की थी उस पर जाएंगे, MS वर्ड क्लास नाम से सेव की थी, इधर गए। ओके, और जाने के बाद हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ओके, ओपन कर लिया फाइल को, ये देखो सेम की सेम फाइल हमारी फिर से ओपन होकर सामने आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, ओके, तो जैसे क्या करेंगे कि नॉर्मली अब हम इस फाइल खोल गए, इस फाइल को दूसरे नाम के साथ सेव करना चाहते हैं, किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे फिर से ऑफिस बटन पर। ओके, ऑफिस बटन पर अगला ऑप्शन है सेव एज, सेव एज, और सेव एज पर क्लिक करेंगे। और सेव एज में देखो अभी जो फाइल थी वो हमारी कहाँ सेव है, ऊपर आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं फाइल कहाँ सेव है, लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट में सेव है। कहाँ पर सेव है, डॉक्यूमेंट में। इधर भी जाकर आप देख सकते हैं तो फाइल हमारी कहाँ सेव है, डॉक्यूमेंट में सेव है। ओके, अब इस फाइल की हम जगह बदलना चाहते हैं तो कैसे होगी, देखो इधर जाएंगे हम डाउनलोड में, देखो ऊपर डाउनलोड लिख के आ गया ऊपर, तो ये डाउनलोड में सेव हो रही है। डेस्कटॉप में करना चाहते हैं तो ऊपर डेस्कटॉप में सेव हो रही है। लोकल डिस्क सी में करना चाहते हैं तो ऊपर देखो लोकल डिस्क सी में हो रही है। डी में करना चाहते हैं तो डी में हो रही है। ई में करना चाहते हैं तो ई में हो रही है। हम वापस जाएंगे, इस फाइल को नॉर्मली डेस्कटॉप पर डालना चाहें तो डेस्कटॉप पर आप, सॉरी डाउनलोड में डालना चाहें तो डाउनलोड पर क्लिक किया, तो जो नाम देना चाहें, जैसे तो हमने MS वर्ड फिर से नाम दे दिया फाइल का, और क्या कर दी, सेव कर दी। ये फाइल देखो हमारी फिर से दूसरे नाम के साथ सेव हो गई, इस फाइल का नाम है MS वर्ड। ओके, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमारी फाइल किस नाम से सेव है और कहाँ पर सेव है। ठीक है, सेव करने के बाद जो अगला ऑप्शन लिख लेते हैं उसके बारे में, सेव एज। सेव एज की जो F12, जो F12 जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, आप आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ फंक्शन की रहती है F1 से लेकर F12 तक, तो जहाँ F12 है वो इसकी शॉर्टकट की है, सेव एज द, ओके सॉरी, सेव द डॉक्यूमेंट विथ न्यू नेम एंड लोकेशन, यानी नई लोकेशन पर और नए नाम के साथ सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज का उपयोग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फाइल को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो नीचे आइए, बिल्कुल प्रिंट पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, क्योंकि नॉर्मली हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं और प्रिंटिंग में हमें परेशानी होने लगती है। क्या परेशानी होने लगती है, हम प्रिंट करने जाते हैं, कभी डॉक्यूमेंट कट जाता है, कभी डॉक्यूमेंट दूसरे पेज पर चला जाता है, कभी डॉक्यूमेंट जैसा नॉर्मली कंप्यूटर में लिख रहा है वैसा पेज पर नहीं आ पाता है। तो इसके लिए हमें सिंपल से ऑप्शन प्रिंट पर जाना है। 3 ऑप्शन है जो यूज कर सकते हैं, प्रिंट, प्रीव्यू, क्विक प्रिंट और प्रिंट। सबसे पहले हम जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू पर। कहाँ पर, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो हमें दिखेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट तो किस टाइप से आपका प्रेजेंट हो रहा है, यानी किस टाइप से आपका दिख रहा है। ओके, प्रिंट होने के लिए देखो नॉर्मली आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ से जो स्पेस है वो मार्जिन एरिया छोड़ा गया है। देखो ये आपका नॉर्मली इतना एरिया जो है, क्लिक करके देखते तो देखो इतना एरिया इस साइड से छोड़ा गया है, और अगर साइड से देखा जाए तो इतना एरिया ऊपर से टॉप से छोड़ा गया है। ओके, तो ये आपको क्या कहलाते हैं, मार्जिन कहलाते हैं। ओके,
जिन मार्जिन के थ्रू आप क्या करते हैं डॉक्यूमेंट में जिन मार्जिन के थ्रू क्या करते हैं हम डॉक्यूमेंट को मतलब क्लियरली ये दिखा पाते हैं कि किस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। ओके, अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं इसमें तो आसानी से तो देख लीजिए। जैसे कि डॉक्यूमेंट कहीं से कट हो रहा है, ओके, आप बिल्कुल ध्यान दें डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है कहीं से कट हो रहा है। ओके, जैसे इधर साइड से कट हो रहा है, राइट साइड से कट हो रहा है, अप साइड से या डाउन साइड से कट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे नॉर्मली इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में आपको रूलर, और रूलर को तो मैंने बता ही दिया था क्या होते हैं 1 2 3 जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में लिखे रहते हैं वो आपका क्या कहलाता है रूलर कहलाता है। हम कहाँ जाएंगे रूलर पर जाएंगे। ओके, अब रूलर पर जाएंगे और रूलर पर जाके क्या कर देंगे इसे ऊपर और नीचे इस टाइप से खिसका सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या हो जाएगा ऊपर और नीचे आगे की तरफ खिसकता जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्लिक किया था ओके कहाँ पर मार्जिन पर प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट दिया गया, फिर ऑप्शन दिया गया, तीसरा ऑप्शन दिया गया मार्जिन। बिल्कुल आप ध्यान दें तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है मार्जिन दिया गया है। ठीक है, ओके, अब इस मार्जिन ऑप्शन पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे और नॉर्मल ले सकते हैं, नॉर्मल के बाद नैरो ले सकते हैं, बिल्कुल किनारे से डॉक्यूमेंट आएगा। ओके, मॉडरेट ले सकते हैं, ऊपर नीचे ज्यादा स्पेस होगा, साइड से आपका कम स्पेस होगा। और इसके बाद वाइड ले सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच आएगा, सेंटर में ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ से कटेगा, मतलब ज्यादा स्पेस लेगा। और मिरर एक साथ 2 पेज आ सकते हैं, मिरर में क्या होता है अगर हम 2 पेज लिखे होते तो एक साथ 2 पेज आ सकते हैं। ओके, और नॉर्मल व्यू ये ऊपर भी था और ये नीचे वाला व्यू भी आपका क्या कहलाता है नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट, ये आपका प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल है, इस टाइप से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। तो आप मार्जिन पर जाकर इधर से डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी क्वेरीज है प्रिंट से रिलेटेड वो जरूर मुझे डालिए क्वेरी बॉक्स में, मैं इनको फिर से एक बार रिपीट भी करूंगा। ठीक है, इसके बाद आगे जाते हैं प्रिंट में प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू यानी मैं लिख के दे रहा हूँ इसके बारे में प्रिंट प्रीव्यू PREVIEW प्रिंट प्रीव्यू चेक द डॉक्यूमेंट हाउ टू प्रिंट, यानी आपका डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा ऐसा चेक करने के लिए। ओके, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ F2। क्या होती है कंट्रोल के साथ F2। आप ध्यान दें F2 कहाँ मिलेगा आपको फंक्शन की में सबसे ऊपर की तरफ। ओके, तो कंट्रोल के साथ जो F2 होती है वो इसकी शॉर्टकट की होती है, आप इसे कंट्रोल के साथ F2 से खोल सकते हैं। ओके, इसके बाद हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं और नॉर्मली वर्ड में समझते हैं और चीजें कि जैसे प्रिंट प्रीव्यू के बाद अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है सॉरी क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट से क्या होता है नॉर्मली क्विक प्रिंट ऐसा ऑप्शन होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको जिस प्रिंटर डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट सेट है अपने आप डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब अपने आप प्रिंट हो जाएगा तो हम चेक नहीं कर पाते हैं किस प्रिंटर से जा रहा है कहाँ प्रिंट हो रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इधर ऑप्शन आएगा कि आपके प्रिंटर में आपके कंप्यूटर में कितने प्रिंटर कनेक्ट हैं, जैसे SRI एप्सन, कैनन एप्सन L380, फैक्स, XPS राइटर, वन नोट। ये आपके क्या है वन नोट और XPS ये वर्चुअल प्रिंटर है, फैक्स भी वर्चुअल प्रिंटर है, और एप्सन इससे जुड़ा हुआ है, SRI AC एप्सन L380 नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, कैनन आपका नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और ये एप्सन USB से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे प्रिंटर्स हैं जो आपके इससे प्रिंटर सिस्टम पे कनेक्ट हैं। तो आप किस प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहे तो आप सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने सिलेक्ट किया XPS राइटर, ये वर्चुअल प्रिंटर है इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि आप लोगों को दिख जाएगा कि कैसा प्रिंट हुआ। ओके, अब आप कितने पेज प्रिंट करना चाहते हैं, अगर सभी करना चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक करें, केवल जो सामने दिख रहा है वही करना चाहते हैं तो करंट पेज पर क्लिक करें, या फिर आप पेज नंबर देना चाहते हैं कि 10वां पेज प्रिंट करना है तो इधर आराम से आप 10वां लिख सकते हैं। ठीक है, तो केवल 10वां पेज प्रिंट होगा। आप लिखना चाहते हैं 8वां 9वां 10वां तो 8 लगाइए, 10 लगाइए, 10 लगाइए, कौन सा हो गया 8वां 9वां 10वां, 3 पेज प्रिंट होंगे। ठीक है, अब 7वां 8वां 9वां तो 7वां 8वां 9वां, 7 से लेकर 11 तक तो 7 से लेकर 11 तक, अकेला 7वां और 11वां तो 7,11 तो 7वां पेज प्रिंट होगा और 11वां पेज प्रिंट होगा। आप करना चाहते हैं 5वां 9वां तो 5,9 यानी 5वां पेज प्रिंट होगा और 9वां पेज प्रिंट होगा। ओके, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अभी हमारे पास एक ही पेज है तो हम क्या करते हैं प्रिंट करके देखते हैं। ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे वर्चुअल प्रिंटर है तो आपका एक
जगह मांगेगा कि आप अपने प्रिंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैंने दे दिया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर जाके वो प्रिंट सेव होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आपका पेज किस तरीके से प्रिंट हुआ है। ओके, डेस्कटॉप पर जाएंगे और डेस्कटॉप पर हम देखेंगे कि हमारा पेज जो हुआ है वो इस तरीके से प्रिंट हुआ है। ये नॉर्मली आप लोग देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है एक्सपीएस प्रिंटर, एक्सपीएस व्यूअर, आपका डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से प्रिंट हुआ है। ओके, इस फाइल को आप आगे जाके शेयर भी कर सकते हो, और ये नॉन एडिटेबल फाइल होती है, नहीं इस फाइल को एडिट भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आउटपुट होता है प्रिंटर द्वारा निकाला गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, दैट इज प्रिपेयर। प्रिपेयर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है इस ऑप्शन का यूज क्या है, बहुत से लोग बताते ही नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। ओके, उससे पहले ये प्रिंट ऑप्शन जो मैंने बताया इसको मैं लिख दूँ, प्रिंट द करंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल पी, क्या होती है, CTRL, कंट्रोल प्लस पी। ओके, अब हम आगे जाते हैं नॉर्मली आगे के ऑप्शन की तरफ, दैट इज प्रिपेयर। प्रिपेयर में हम जाते हैं इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट। किस, कहाँ पर जाते हैं, इनक्रप्ट। बिल्कुल आप ध्यान दें, प्रिपेयर में आपको सामने ऑप्शन दिख रहा होगा इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट। इंक्रिप्शन प्रिपेयर का ऑलमोस्ट यूज ही होता है इंक्रिप्शन के लिए, यानी हम डॉक्यूमेंट को इधर क्या कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। ओके, वो कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। प्रिपेयर पे जाइए, इंक्रिप्शन पे जाइए, और इधर पासवर्ड दे सकते हैं हम डॉक्यूमेंट पे, जो भी पासवर्ड डालना चाहें। जैसे मैंने अभी पासवर्ड दिया कोई डॉक्यूमेंट को 3 नंबर का। ओके, जो भी पासवर्ड दिया वो आपसे री एंटर करने के लिए मांगेगा, क्योंकि गलती से टाइप हो जाएगा तो फिर हम भूल जाएंगे। री एंटर में आपको कंफर्म हो जाता है, और इसके बाद हम फाइल को वापस सेव करेंगे। सेव कहाँ है फाइल हमारी, MS वर्ड नाम से डाउनलोड में सेव है। हमने फाइल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, वर्ड खोलेंगे। अब हम चाहते हैं अपनी वापस फाइल, यानी MS वर्ड फाइल वापस चाहते हैं। हमने MS वर्ड पर क्लिक किया और इधर क्या मांग रहा है, ये पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो फिर आप क्या नहीं कर पाएंगे, इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जिसके पास पासवर्ड होगा वो पासवर्ड टाइप करेगा और ये फाइल आपकी एक्सेस हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन, that is available under the office menu in prepare option। यानी ऑफिस मेनू के अंडर में प्रिपेयर में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, जहां पर आप डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। ओके, अब पासवर्ड प्रोटेक्शन के बाद आगे भी बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, और सॉरी इसको लिख देते हैं हम, प्रिपेयर में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर के अंदर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। Okay, make the document password protected। ओके, जो भी क्वेरी है बेझिझक मुझसे पूछिए। आज मैं एक्सरसाइज भी डालूंगा, तो आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करके मुझे भेजना है मैडम के कहने के मुताबिक। ये कैमरा चालू है, ध्यान दो। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रिपेयर के बाद हमारा ऑप्शन आता है सेंड। सेंड से क्या करते हैं हम, सेंड से डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट को, जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसको डायरेक्टली मेल पर भेज सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, वैसे बेसिकली हम अभी भी पढ़ सकते थे, लेकिन हम कंट्रोल पैनल ऑप्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें आउटलुक पर एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। ओके, तो बेसिकली इस ऑप्शन को ज्यादातर यूज नहीं करते, लेकिन हम यूज करना सीखेंगे। लेकिन कब, जब हम कंट्रोल पैनल को सीखेंगे, उधर आउटलुक की प्रोफाइल क्रिएट करना सीखेंगे, तब जाकर सेंड से जाकर इधर ईमेल पर क्लिक कर देना होता है। इधर मांग रहा है नो प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड। ओके, पहले जाकर इधर कंट्रोल पैनल पर आउटलुक के प्रोफाइल बनाना सीखेंगे, जो कि हम वर्ड को जैसे खत्म होगा तो तुरंत हम कंट्रोल पैनल सीखेंगे, तो उसमें हम प्रोफाइल को बनाकर ईमेल करना। बस वर्ड से हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, वर्ड में केवल इधर ईमेल करो, ईमेल आएगी, ओके कर दो, और आपकी फाइल ईमेल पर सेंड हो जाएगी। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन पब्लिश है। इसे हम एक ब्लॉग पर पब्लिश कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हम अपने डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस, जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा टैली के सर्वर से, यानी बहुत सारे कंप्यूटर
कंप्यूटर, टैली का डाटा एक कंप्यूटर में जाता है। ऐसे एमएस ऑफिस के, यानी एमएस ऑफिस के भी सर्वर्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट एक सर्वर में जाकर डाटा स्टोर करते हैं। तो उधर पब्लिश अब डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस में भी उसको पब्लिश कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट उस सर्वर पर जाकर उस आपके नेटवर्क में पब्लिश होने लगेगा। अगर बाय द वे आप नेटवर्क पर काम कर रहे हो, अगर आप नेटवर्क पर काम नहीं कर रहे हैं तभी पब्लिश नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्लोज, जो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि इससे डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ W या फिर कंट्रोल के साथ F4 भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, और अब आगे बढ़ते हैं हम होम टैब की तरफ। ये तो आपका ऑफिस बटन हो गया। ओके, ऑफिस बटन के बारे में देखो ये मैंने इधर तो लिख ही दिया आप लोगों के सामने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं जो बुक के बारे में रोज मैं आप लोगों को बताता हूं, तो उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। जो चीजें नहीं दी गई हैं बाय द वे शायद डिस्क्रिप्शन किसी चीज से छूट गया हो तो मुझे क्वेरी बॉक्स में डालिए, मैं बुक में भी अपडेट करूंगा और साथ में इधर भी अपडेट करके आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो ऑफिस बटन की अब बात करते हैं होम टैब के बारे में। तो होम टैब में कल मैंने आप लोगों को बताया था क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में कल मैंने आप लोगों को ऑप्शंस बताए थे, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल एंड फॉर्मेट पेंटर। ओके, कल ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। ओके, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीजें आपको क्लिप बोर्ड के अंडर में थी और ये सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं। बिल्कुल आप लोग इनके लिए परेशान ना हो। ठीक है, और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि ये चीजें इनकम्प्लीट रह गई हैं, शायद हो ना पाई हो, किसी वजह से आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग मुझे क्वेरी बॉक्स में डाल दो, वो चीज मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा। अब क्लिप बोर्ड के बाद बात करते हैं फॉन्ट टैब की। बिल्कुल ध्यान से देखिए फॉन्ट टैब। ओके, थोड़ा आराम से समझिए और जो समझ में ना आए वो पूछिए। ऐसा नहीं है कि इसके बाद जैसे 15 दिन में खत्म नहीं हो पाया तो 16वें दिन में चलेगा, 17वें दिन में हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन ये खत्म होगा। और जो भी ये स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है प्लीज रोज के रोज मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, भाई स्क्रीन प्रेजेंट ना करें, इससे मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। उपेन सर, आप फॉन्ट साइज बढ़ाकर लिखिए क्योंकि स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, कोशिश करते हैं। ओके, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है बाय द वे, तो वो क्या कर सकते हैं, स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं और स्नैपशॉट जूम करके देख सकते हैं आखिर इन चीजों पर क्या लिखा हुआ। अभी तो मैं बोलते जा रहा हूँ तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। ओके, और थोड़ा समझे उस चीज को, और उसके बाद भी अगर दिखाई नहीं देता है तो एक बार स्नैपशॉट ले लें, और स्नैपशॉट लेने के बाद ये चीजें आपको क्लियरली दिख जाएंगी। तो अभी हम होम टैब पर बात कर रहे थे, होम टैब में आ गए थे हम होम टैब पर क्लिपबोर्ड। अब आ जा रहे हैं फॉन्ट टैब के बारे में। फॉन्ट टैब में पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। ये कहलाता है आपका ऑप्शन फॉन्ट फेस। क्या कहलाता है? फॉन्ट फेस। ओके, फॉन्ट फेस का उपयोग कब किया जाता है? चेंज द फेस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट और फॉन्ट, यानी जो आप फॉन्ट सेलेक्ट किए हो, जो भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट किए हो, उसका अगर फेस चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिख रहे हैं कि मैंने चेंज करके रखा है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, हम लेते हैं फॉन्ट पेज पर आते हैं तो देखो क्या हो रहा है आपका, इस बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल्स आपको दिख रही हैं जो कि चेंज होते हुए भी आपको दिखेंगी आपकी स्क्रीन पे। जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी टाइप से फॉन्ट आपके सेलेक्ट होते जाएंगे। सॉरी, ओके, बिल्कुल आप लोग देखेंगे ये आपका चेंज हो रहा है। देखो फॉन्ट पेज आपका चेंज हो रहा है, देखो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल्स में चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल्स और फॉन्ट फेस। चेंज द फॉन्ट फेस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट और फॉन्ट। आपको जो भी पसंद आए वो आप ले सकते हैं, उसमें आप अपने फॉन्ट को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया कैम्ब्रिया, तो कैम्ब्रिया में सेट हो गया। ओके, सेट होने के बाद अगले 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 ऑप्शन पर जाते हैं। फॉन्ट फेस के बाद अगला ऑप्शन है आपका
फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से क्या होता है, चेंज द साइज ऑफ सिलेक्टेड फॉन्ट, यानी सिलेक्टेड फॉन्ट की साइज चेंज करने के लिए। वो कैसे होगी, देखो मैं इधर चेंज करके बताता हूँ। फॉन्ट पेज पर हम इधर आ रहे थे, फॉन्ट पेज पर इधर 26 में दिया गया, 26 से इधर 8 पर लेते हैं, इतना छोटा, 10 पर लेते हैं, 11 पर लेते हैं, 12 पर लेते हैं, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72। ओके, आप लोग देख रहे हैं, दैट इज फॉन्ट साइज। ओके, अब फॉन्ट साइज आप इधर से तो चेंज कर ही सकते हैं, और भी फॉन्ट साइज चेंज करने के ऑप्शन होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। एक तो आप फॉन्ट साइज से इधर से कर ही रहे हैं, दूसरा आपका इधर से आ रहा है। ओके, अगर आप चाहें तो इनके स्नैपशॉट्स वगैरह लेकर भी इधर मैं रख दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये फॉन्ट पेज है, और ये जो ऑप्शंस है आगे दिख रहे हैं आपको, सॉरी, ये तीनों ऑप्शन एक्चुअली ये आपके फॉन्ट साइज से रिलेट करते हैं। ओके, और जैसे 26 है, इसको आप इधर से जाके बढ़ा सकते हैं, 28, 32 जो भी आप करना चाहें, 36, 48 वो कर सकते हैं। इसके बाद ये इसके साथ में ये बड़ा ए और छोटा ए दोनों मैंने दिए गए हैं। एक बड़ा ए होता है, इसका नाम होता है ग्रो फॉन्ट। क्या होता है, ग्रो, GROW, और फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट साइज। आप इसे साइज लिख सकते हैं या अकेला ग्रो फॉन्ट। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और आपका ग्रेटर देन, ओके, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये सिंबल आपका है क्वेश्चन मार्क के बगल में, शिफ्ट से एक की लेफ्ट में छोड़कर आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ये आपका जो शॉर्टकट की होती है, एक ग्रो फॉन्ट की होती है, जो कि ग्रो फॉन्ट का, और दिखने में अगर हम बात करें तो ग्रो फॉन्ट के ऑप्शन है, जो ग्रो फॉन्ट का जैसे कि हम यूज कर पा रहे हैं, वो आपका ऑप्शन ए रहा। ठीक है, ग्रो फॉन्ट। ओके, ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, इंक्रीज द साइज ऑफ सिलेक्टेड फॉन्ट। ये ध्यान रखें, केवल सिलेक्टेड फॉन्ट की साइज ही इंक्रीज होगी। अगर आप सोचे बिना सिलेक्ट हुआ फॉन्ट इंक्रीज हो जाए तो वो नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं इधर से, और इसको हम बढ़ाते हैं, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन क्या बढ़ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन ही बढ़ रहा है, क्योंकि वही चीज सिलेक्ट है, बाकी चीजें नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं है। इसी के बगल में हम लेते हैं श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट से भी आप कर रहे हैं, देखो उससे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्या छोटा हो रहा है, लेकिन जितना सिलेक्ट है उतना भी छोटा हो रहा है, बाकी मेटल सिलेक्ट वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। यानी इसका जो उपयोग करते हैं वो हम किस में करते हैं, सिलेक्टेड साइज, यानी जो सिलेक्टेड चीजें हैं केवल उनको ही इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। ओके, अगला ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट। वही ये इसमें बना रहता है, छोटा वाला ये ऊपर बना हुआ है। ओके, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो अकेला कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट और स्मॉलर स्मॉलर देन होती है, यानी कि जैसा कि ऊपर हमने लिखा था वो सेम का सेम रहेगा, और इसमें थोड़ा सा चेंज है, ग्रेटर देन की जगह इसे स्मॉलर देन लेंगे। ओके, तो इससे क्या हो जाएगी, डिक्रीज द साइज ऑफ सिलेक्टेड फॉन्ट। थोड़ा फॉन्ट मैंने गलत लिख दिया। ओके, ये ऑप्शन। इसके बाद अगला ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जस्ट 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन हम पढ़ने के बाद इसे हम पढ़ेंगे फॉन्ट में ही। ओके, कैसे पढ़ेंगे, अगला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं बी। क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, कैपिटल में क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, बिल्कुल आप ध्यान दें क्या लिखा हुआ है, बी। दैट इज कॉल्ड बोल्ड। क्या कहलाता है, बोल्ड कहलाता है। ओके, इसका नाम क्या होता है, बोल्ड। ओके,
बोल्ड से क्या होता है, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो भी हम समझ लेते हैं, CTRL+V। इससे काम क्या होता है, ओके, बोल्ड मतलब होता है एक्चुअली गाढ़ा, यानी गाढ़ा करना, यानी जो भी हम लिखते हैं उसकी साइज को गाढ़ा करना चाहते हैं, यानी थोड़ा सा थिकनेस प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तब हम ऑप्शन का यूज करते हैं बोल्ड का। ओके, क्रिएट थिक साइज ऑफ सिलेक्टेड फॉन्ट, यानी जो सिलेक्टेड फॉन्ट है उसकी साइज थोड़ा थिक करना चाहते हैं, थोड़ा मोटा करना चाहते हैं, तो हम बोल्ड का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं इसी लाइन को थोड़ा थिक करना चाहूंगा, तो देखो ये आपको दिख रही होगी, और पतली लाइन, थिक मतलब थोड़ी सी मोटी। ओके, दिख रही होगी। नॉर्मली कैरेक्टर से आपकी ये साइज थोड़ी क्या है, बोल्ड है। और ये रेडियो करने में मदद करने की। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जो जो कोई आपका क्या है, जो साइज है फॉन्ट की वो आपकी इधर क्या हो रही है, थिक हो रही है। ओके, तो थिक क्यों हो रही है, क्योंकि नॉर्मली आपके बोल्ड का उपयोग कर रहे हैं और बोल्ड से क्या हो जाती है, साइज थोड़ा थिक हो जाती है, थोड़ा मोटी हो जाती है। ठीक है, बोल्ड के बाद हम अगला ऑप्शन यूज करते हैं इटैलिक। क्या है इटैलिक, इटैलिक में भी हम सब समझेंगे। इटैलिक का चिन्ह क्या होता है, इटैलिक का चिन्ह होता है टेढ़ा आई, यानी तिरछा आई, तिरछा होता है, तो इस ऑप्शन का यूज भी तिरछे करने के लिए करें। इसका नाम होता है इटैलिक। क्या होता है, इटैलिक। ओके, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+I, बिल्कुल ध्यान से समझना। ओके, Ctrl+I, इटैलाइज, इटैलाइज द, सॉरी क्या, इटैलाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड क्यों करता हूं मैं हमेशा, ये बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तब ये काम नहीं करेगा। इसको हम इटैलाइज कर लेते हैं। कैसे होगा इटैलाइज, तो सिलेक्ट करेंगे, इटैलिक पे जाएंगे, उसी से तिरछा हो गया। ओ भैया कैमरा बंद कर लो, क्या नाम है आपका? तो बार बार बोलना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बच्चे हैं या आप लोगों को समझना ना। कुंवर सिंह, देवेंद्र सिंह लोधी जी। मैडम रिमूव मैं रिमूव कर दिया करो मैं सर मैं प्रेजेंट। 3 बार रिमूव कर चुकी हूँ और ये अब बार बार शेयर कर दे रहे हैं। इन्हें अलाउ नहीं करो, अगली बार इस बार रिमूव कर दो, अगली बार से अलाउ ही नहीं करना। सर एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर दीजिए अपनी। सर आवाज बंद है आपकी। ओके, जैसे कि पहले हमने फीडबैक फॉर्म भरवाया, तो पहले दिन लोगों ने भरा, बहुत सारे फैकल्टी स्टूडेंट ने, उसके बाद में भरना बंद कर दिया। एक फीडबैक फॉर्म आप लोग अगर कोशिश करें तो रूटीनली यानी डेली फिल करें। जैसे पहले दिन की क्लास मेरी अच्छी थी तो आपने दे दिया भाई मार्क्स, दूसरे दिन की सही नहीं रही तो आप अगले दिन के हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं, या फिर अगले दिन वो सुधर के 4 से 5 पर पहुंच रही तो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप रूटीनली डेली भी फीडबैक दे सकते हैं, और कोशिश करें डेली दें। 1 मिनट का काम और 1 घंटे की क्लास के बाद एक रूटीन बनाने के अगले थोड़ी देर टाइम के लिए मुझे फीडबैक देना। ओके,
तो अब इटैलिक के बाद आगे पढ़ते हैं। जैसे इटैलिक में हमने बोला, इटैलिक से क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है। आपको दिख भी रहा होगा, नॉर्मल ऊपर टेक्स्ट ऊपर का बोल्ड और नीचे का क्या हो रहा है, इटैलिक, यानी तिरछा हो रहा है। ये देखो आपको तिरछा हो रहा है, बार बार दिखा रहे हैं हम, तुमको दिख भी रहा होगा कि इटैलिक से तिरछा हो रहा है। एक मिनट, प्रेजेंटिंग में शायद परेशानी हो रही है। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं सामने कि इटैलिक से क्या होता है, तिरछा हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट बार बार। तो आप इधर भी देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो रहा है, नॉर्मली जो टेक्स्ट है वो आपका तिरछा दिख रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इधर। तो कोई परेशानी हो तो आप मुझे इधर, मतलब कोई भी हो तो वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके, और जब जिस जहां से तिरछा हो रहा है जिस ऑप्शन से, उसी से आप सीधा करना चाहते हैं, आप उसी से सीधा हो जाएगा, यानी उधर से इटैलिक होगा, उधर से इटैलिक हट जाएगा। ठीक है, अब इटैलिक के बाद अगला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन में, अंडर में बहुत सारे ऑप्शन है, इनको समझ लेते हैं कैसे हैं। ओके, एक बार इस ऑप्शन का नाम है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन का चित्र आपके सामने मैंने रख दिया। ऊपर जाएंगे आप होम टैब पर, तो इधर फॉन्ट में आपका तीसरा ऑप्शन है जिसे बोलते हैं अंडरलाइन, जिसे मैंने अभी सिलेक्ट करके रखा है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा अंडरलाइन। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो आपकी होती है कंट्रोल के साथ यू। क्या होती है, कंट्रोल के साथ यू। ओके, अब कंट्रोल के साथ यू इसे कर सकते हैं, और जो भी आप लिखना चाहें उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ओके, कैसे अंडरलाइन करते हैं वो करके हम देख लेते हैं। अंडरलाइन के लिए सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अंडरलाइन ऑप्शन पर जाएंगे, टिक कर देंगे। जैसे टिक करेंगे देखो नीचे आपकी क्या होगी, एक लाइन बन के आ गई होगी। ओके, तो ये क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन हो गया, अब अंडरलाइन के बाद क्या करना है आपको, अगर इसे चेंज करना है, जैसे ए अंडरलाइन आपको समझ नहीं आया किस टाइप से अंडरलाइन होगा, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, नीचे जाइए, अंडरलाइन के मोर ऑप्शन है, आपको डबल अंडरलाइन करना है, डॉट अंडरलाइन करना है, डैशेस अंडरलाइन करना है। जिस तरीके से आप करना चाहें तो इस तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इधर से बेवली करना है, छोटे छोटे डॉट्स में करना है, अंडरलाइन के कलर चेंज करना है, इधर से सारी चीजें आप कर सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रही होंगी। ओके, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। ओके, आपके सामने दिख रही होंगी, जैसे कि मैंने रेड कलर से अंडरलाइन करके रखा है, तो आप लोगों को रेड कलर का अंडरलाइन दिख भी रहा होगा। अर्चना उपाध्याय जी। हाँ, हाँ।
डिस्प्ले द नॉन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, यानी कि बाय द वे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा टेक्स्ट जो होता है वो नहीं, मतलब हमारे लिए हमें लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इधर जाके हम क्या कर सकते हैं, उधर ऑप्शन का यूज करेंगे स्ट्राइक थ्रू का, और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज करके इधर हम इसे क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कट टाइप का निशान बना सकते हैं, तो इधर ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कट टाइप का बन जाएगा, ये आपका नॉन इम्पोर्टेंट टाइप का बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के बाद अगला ऑप्शन की तरफ हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसे हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। इधर देखो आगे हम बढ़ रहे हैं तो इस पर अपने निशान आ रहा है स्ट्राइक थ्रू का, तो हम इसे हटा देते हैं। ओके, अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सब स्क्रिप्ट। बिल्कुल ध्यान दें, सॉरी, ऑप्शन का क्या नाम है, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ये ऑप्शन है, तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और इस नाम का ऑप्शन का नाम है सब स्क्रिप्ट। ओके, सब स्क्रिप्ट से क्या होता है, सब स्क्रिप्ट से होता है कि जैसे हमें कोई बेस कैरेक्टर बनाने, क्रिएट कैरेक्टर बेस ऑफ द लाइन, या फिर बेस ऑफ द लाइन कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बिलो द लाइन, लाइन के ऊपर से कैरेक्टर बनाना, लाइन पर ही कैरेक्टर बनाना हम क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो भी आपकी होती है कंट्रोल के साथ इक्वल। हम इधर प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ इक्वल वाला बटन, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सब स्क्रिप्ट लागू हो जाएगा। अब सब स्क्रिप्ट कैसे लागू होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है बेस ऑफ द लाइन या बिलो द लाइन, तो इसको बिलो को मैं नीचे लिखना चाहूंगा, तो इस टाइप से बिलो द लाइन। जैसे कि मैंने लिखा एक्स और इसके बाद लिखा एक्स के नीचे बेस 2, एक्स कितना है 2, तो हम बेस पर ले जाना चाहते हैं तो इधर जाएंगे और जाएंगे सब स्क्रिप्ट पर, तो एक्स का बेस 2। ओके, आगे हम वापस नॉर्मली लिखेंगे तो इस बेस पर लिखेगा, सही करना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट पर फिर से क्लिक करेंगे और नॉर्मली कैरेक्टर रूटीनली लिखने लगेंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर ये भी लिख गया आपका, और आपको नॉर्मली तो हम जो कर रहे थे वो हम लिख ही रहे थे, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। ओके, ऑप्शन को कॉपी किए ले रहे एक बार, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है लाइक का स्क्वायर, यानी स्क्वायर लिखना लगाना है हमें कहीं पर। जैसे कि हमें लगाना है 2 का स्क्वायर, अब 22 लिख गया, अब स्क्वायर लगाना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 2 को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पर जाएंगे, जैसे क्या होगा 2 का स्क्वायर हो गया। जैसे कि हमें लिखना है नॉर्मली 12, अब टी एच को क्या करना है, ऊपर ले जाना है, तो क्या करेंगे, इधर लेंगे स्क्वायर पे ले जाएंगे, ऊपर चलेगा। तो मतलब एबव द लाइन कैरेक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं,
अबव द लाइन लिखने के लिए हम यूज करते हैं सफल स्क्रिप्ट। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, यानी कंट्रोल कंट्रोल के साथ शिफ्ट शिफ्ट के साथ इक्वल, फिर हम क्या लगाएंगे लगाएंगे तो बन जाएगा सफल स्क्रिप्ट कैरेक्टर, यानी क्रिएट कैरेक्टर above द लाइन, यानी लाइन के ऊपर की तरफ कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए आपका ये उपयोग किया जाता है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट। इसके बाद अगर हम चेंज करना चाहते हैं केस, केस चेंज करना मतलब जैसे स्मॉल लेटर लिखा हुआ है तो कैपिटल लिखना है, कैपिटल लिखा हुआ है तो स्मॉल लिखना है, और हमें और भी जो केस होते हैं जैसे सेंटेंस केस वगैरह इनमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं चेंज। कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए अगला ऑप्शन है वो यूज करेंगे। अगला ऑप्शन का नाम है हमारा चेंज केस। ये छोटा ये बड़ा ये साथ में रखा हुआ होता है, ये आपका कहलाता है चेंज केस। ओके, इस ऑप्शन का नाम है चेंज केस। अब कुछ भी भूल जाएं, ऑप्शन के नाम भी भूल जाएं, अगर आप ऑप्शन के नाम भूल जाते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी बन जाती है। ओके, अब चेंज केस से क्या होता है, चेंज द टेक्स्ट अपर केस टू लोअर वाइस वर्सा, यानी कि अपर केस टू लोअर केस टू अपर केस, जैसे भी हम चेंज करना चाहते हैं वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम इसको चेंज करके देखते हैं, जैसे अभी ये पूरा कैपिटल में लिखा हुआ, हम इसको लोअर में लेना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं लोअर में हो गया, लोअर के बाद फिर अपर में लेना चाहते हैं अपर में हो गया। इसको हम कैपिटलाइज इच बार लिखना चाहते हैं तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। हम इसे टोटल में लेना चाहते हैं, हर वर्ड का पहला कैपिटल स्मॉल हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस केस में लेना चाहते हैं, हर वर्ड का लोअर में हो गया। सेंटेंस केस में लेना चाहते हैं तो लाइन का पहला कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। थोड़ा कुछ गड़बड़ है, एक लाइन फिर से लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा दिस इज मैंगो, ओके, एक लाइन लिखी हुई है। ओके, इसको क्या किया हमने सेंटेंस केस में, तो दिस का टी कैपिटल बाकी सब स्मॉल। ओके, और ऐसे लोअर केस में पूरा का पूरा स्मॉल, अपर केस में पूरा का पूरा कैपिटल, और कैपिटलाइज इच वर्ड में वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, और टोगल में आपका वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल, बाकी ये सब कैपिटल। ओके, अब चेंज केस के बाद अगला ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर। ओके, टेक्स्ट हाइलाइटर का उपयोग वो चित्र भी हम बनाए ले रहे हैं। टेक्स्ट हाइलाइटर, छोटी हुई थोड़ा मैं बढ़ा ले रहा हूँ। ओके, दिखने लगा होगा नॉर्मली। ओके, टेक्स्ट हाइलाइटर से क्या होता है, टेक्स्ट हाइलाइटर से सिंपल सा काम होता है, आपके टेक्स्ट को हाईलाइट किया जा सकता है। ठीक है, मेक हाईलाइट योर टेक्स्ट, या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना है। कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे हाइलाइटर पर, और जो कलर से आप हाईलाइट करना चाहें वो कलर उधर से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, हाईलाइट पर, जहाँ पर आपको पसंद आ जाए, जो कलर पसंद आ जाए उधर पर जाके छोड़ दें। तो जैसे कि मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है तो आपका ग्रीन कलर से हाईलाइट होकर टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, और अगला ऑप्शन है अगला ऑप्शन है फॉन्ट कलर। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके,
तो आप इसे क्या कर सकते हैं, फॉन्ट कलर कॉपी किया मैंने, इधर रख के ले रहा हूँ, दैट इज फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर से क्या होता है, चेंज द कलर ऑफ सिलेक्टेड फॉन्ट, यानी सिलेक्टेड फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। वो कैसे चेंज होगा, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया और जिस कलर में इसे देना चाहें उस कलर में फॉन्ट को हम दे सकते हैं। आपके सामने देख रहे होंगे वेरिएशंस ऑफ कलर्स, जहाँ पर मैं टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों को चेंज होते हुए दिख भी रहा होगा। मोर कलर में जाके हम और बहुत सारे कलर्स हैं, मोर कलर का ऑप्शन यूज करके इन सारे कलर्स को जिस कलर में लेना चाहें उस कलर में हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया है, तो ये ब्लू कलर में आप पूरा का पूरा फॉन्ट, यानी जितना मैं सिलेक्ट किया होता है वो आपका कलर में आने लगा है। बाकी ब्लैक है, फिर ब्लू है, तो ये हो गया। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। ऊपर की तरफ जो कि मैंने बताया था 4-5 ऑप्शंस के बाद मैंने इस ऑप्शन का यूज करूंगा। इस ऑप्शन की यूज से जो भी मैं फॉर्मेटिंग किया, फॉर्मेटिंग जो कि मैं आज पढ़ रहा था, वो हर चीज आपकी फॉर्मेटिंग की कैटेगरी में। फॉर्मेटिंग का अगर एक्चुअली हम मतलब पता करें तो फॉर्मेटिंग मतलब वो होता है टेक्स्ट को ऐसे बनाना कि वो आकर्षक लगने लगे, यानी फॉन्ट को आकर्षक बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, हाईलाइट करना, उसे ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, यानी सुपर स्क्रिप्ट करना, सब स्क्रिप्ट करना, स्ट्राइक थ्रू करना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, दैट इज ऑल इज फॉर्मेटिंग। तो ये सभी चीजें क्या है, फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। अब फॉर्मेटिंग में अपने आपका ऑप्शन आ गया क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होगा, जो भी क्लियर ऑल फॉर्मेट्स, यानी जो भी हमने फॉर्मेट्स किए हैं टेक्स्ट में वो सभी की सभी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इधर मैंने कलर चेंज किया था, कलर चेंज करने के बाद हमने इसमें जैसे फॉर्मेटिंग भी चेंज कर ली, हमने इसे मैं नॉर्मली बोल्ड भी कर दिया, इसे इटैलिक भी कर दिया इसे। ओके, अब क्या करेंगे, हम एक बार क्लिक करेंगे, जाएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। आप देख रहे हैं कि सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्लियर और डिफॉल्ट फॉन्ट में ये अपने आप आ गया। हम इसे सही करना चाहते हैं तो हमने कल ऑप्शन बताया था आपको, अंडू, कंट्रोल जेड क्लिक करेंगे, वापस हमारे जहाँ का तहाँ आ जाएगा। ओके, और वापस क्लियर फॉर्मेटिंग पे करेंगे तो ये सारा जहाँ का तहाँ आ जाएगा। हम पूरा सिलेक्ट करके एक बार क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, देखो नॉर्मली सारा का सारी फॉर्मेटिंग धरी की धरी रहेगी। कंट्रोल जेड पर करेंगे, वापस जहाँ था जैसा था वैसा आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम ये ऑप्शंस खत्म करके और साथ में इंसर्ट के ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप जो भी क्वेरीज वगैरह हो आज की वो मुझसे क्लियर कर लीजिए, और ऋचा मैम आप जो भी क्वेरी है मुझे बता दीजिए तो मैं उनको क्लियर कर दूँ, जो भी पुरानी क्वेरीज है। जी जी सर है। सर पूछा है कि MS वर्ड में 3D टूल्स का क्या यूज है। MS वर्ड में 3D टूल्स यूज किए जाते हैं पिक्चर्स में, और जैसे कि पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स, तो अभी तो खैर हम उधर नहीं पहुंचे हैं 3D टूल्स तक। जब 3D टूल्स का ऑप्शन यूज करेंगे, मतलब पिक्चर्स वगैरह पढ़ेंगे, जैसे कल ही शायद हम पिक्चर इंसर्ट करना पड़े, तो उधर हम 3D के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसमें 3D वगैरह जो भी पिक्चर्स को 3D पे ले जाना या टेक्स्ट बॉक्स को 3D पे ले जाना, तो वो हम कल उन चीज़ों को पढ़ेंगे। आज से ही उन चीज़ों को बताकर फिर कल की जो क्लास होगी वो पूरी की पूरी फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन चीज को कल क्लास ज्वाइन कीजिए, कल ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है सर व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की नॉर्मली हम वर्ड की जो डिक्शनरी थी उसमें नहीं है, और बेसिकली इसकी स्ट्राइक थ्रू को ऑप्शन का यूज कम होता है, इसलिए उसके वर्ड की डिक्शनरी में इसके स्ट्राइक थ्री की शॉर्टकट की को नहीं डाला गया है। तो स्ट्राइक थ्री की शॉर्टकट की को डाला नहीं गया है तो मुझे पता भी नहीं है। और अगर कोई होगी शॉर्टकट की वर्ड की डिक्शनरी से हटकर तो मैं जरूर देखकर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिमूव वाटरमार्क फ्रॉम PDF फाइल। ऐसे ही आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ओके, आपको वाटरमार्क रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपल सा आपको एक PDF एस्केप नाम से वेबसाइट होती है,
उस पर आपको जाना है और उस पर जाने के बाद आप जो भी काम करना चाह सकते हैं, पीडीएफ के साथ एडिट करना चाहते हैं तो उधर जाके एडिट हो सकती है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए और वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो यहाँ से जैसे वर्ड में वाटरमार्क रिमूव होता है तो वैसे ही आप उसमें पीडीएफ में वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, sir. Please tell about snapping tools uses. ओके, अभी जो मैं टूल यूज कर रहा था नॉर्मली, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें जो हम यू बी या फिर आई या काट काट के जो रख रहे थे आपके सामने फॉन्ट में, तो जो मैं यूज कर रहा था वो स्नैपिंग टूल का ही यूज कर रहा था। स्नैपिंग टूल के लिए आपको क्या करना होता है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो थोड़ा आप लोग देख लीजिए। जिसको भी क्वेरी है, किसकी क्वेरी है मैम? प्रज्ञा मैम। ओके, प्रज्ञा मैम देख लीजिए। तो देखो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर जाना है। स्टार्ट बटन पर आप डायरेक्ट विंडो एसेसरीज में जा सकते हैं या डायरेक्ट स्नैप टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप स्नैप टाइप करेंगे तो आपको सबसे ऊपर जो टूल का नाम आएगा वो आपका स्नैपिंग टूल आएगा। ओके, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आपने सिलेक्ट किया आपके सामने स्नैपिंग टूल दिखने लगा। इस पर जो भी आप स्नैप करना चाहते हैं आप न्यू पर जाइए और आपकी थोड़ी सी धुंधली सी स्क्रीन आपके सामने दिखने लगेगी। और जितना आपको क्रॉप करना है, जैसे कि मुझे करना है स्टॉप प्रेजेंटिंग, तो उतना देखो मैंने स्टॉप प्रेजेंटिंग को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और लिया। और ये आपका क्या होगा, बॉक्स में आ गया हमारे। इधर फाइल पर जाके इसे हम जहां भी चाहें सेव कर सकते हैं। ओके, या फिर इधर से देखो सेव का ऑप्शन आ गया, या फिर इधर से डायरेक्ट हम एडिट में आके कॉपी कर सकते हैं और जहां पेस्ट करना चाहें उधर पेस्ट भी कर सकते हैं, लाइक दिस।